नमस्कार, स्वागत है आपका युवा मीडिया में। मौजूद हैं हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और जहां सब लोग जानते हैं कि अब 10 तारीख हो गई है और 14 फरवरी आने वाली है। इसी सिलसिले में आए हुए हैं आज हम लखनऊ के घंटाघर इलाके में। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 14 फरवरी को क्या वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ मिश्रा। डॉक्टर ऋषभ मिश्रा। डॉक्टर ऋषभ मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर हैं, अच्छा लगा हमको। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि 14 फ़ैब आने वाली है, 14 फ़ैब को वैलेंटाइन डे होता है, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए, अपनी अपनी सुरक्षा होती है सबकी। अच्छा, क्यों मनाना चाहिए? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वैलेंटाइन डे वाले दिन कुछ दल जैसे बजरंग दल और भी सारे संगठन हाहाकार मचाए रहते हैं। इन सबका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। होली का त्यौहार होता है, होली मनाई जाती है। दिवाली का त्यौहार दिवाली मनाई जाती है। लव का त्यौहार लव मनाया जाता है। काम का क्यों मनाना चाहिए, कुछ थोड़ा सा खुल करके बता सकते हैं आप हमको? वैसे हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, सबको ट्रेंडिंग है, बनाते हैं, सब मनाते हैं। मतलब कहने का मतलब है सबको आज़ादी है अपनी। बिल्कुल मनाना चाहिए। और खड़े हुए हमारे साथ, सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंजीनियर अंशुमन पांडे है। इंजीनियर अंशुमन पांडे। अंशुमन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा मीडिया में। तो सर, 14 फ़ैब को क्या वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? सर, ये तो पर्सनल सबकी चॉइस होती है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हर किसी को अपना डिसीजन लेने का हक है। तो जिसको सही लगता है वो मनाएंगे और जिसको नहीं सही लगता है वो नहीं मनाएंगे। अच्छा, बार बार आप देखते होंगे, अक्सर बहुत पहले से सुनते चले आ रहे होंगे कि जब भी कहीं कोई कपल वगैरह कोई भी ग्राउंड में बैठता है तो कोई भी दल आता है, लाठी डंडे लेकर के उसको मारपीट करने लगता है, भगाने लगता है। तो क्या ये सही है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सर, ये सही तो नहीं है, क्योंकि ये हम लोग किसी की प्राइवेसी में उल्लंघन कर रहे हैं, पहली बात। तो अगर वो कपल अगर अपनी प्राइवेट जोन में है और उनकी वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, या वो कम्युनिटी में ऐसे कोई एक्शंस नहीं कर रहे हैं जिससे कि दूसरा कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर, तो ये गलत है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी, आपसे मेरा एक ही प्रश्न ये है कि 14 फ़ैब आने वाली है, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 14 फ़ैब को वैलेंटाइन डे होता है, तो क्या ये हिंदुस्तान के अंदर वैलिड होना चाहिए, इसको मनाना चाहिए? बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि 1 जनवरी हो गया, न्यू ईयर, वो भी अंग्रेज़ों का ही था, बट उसको पूरा ऑल इंडिया अपना सेलिब्रेट करता है, तो इसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारी आज़ादी है, क्या चाहिए हमें इसमें। क्या नाम है आपका? मुस्तकिल। जी, मुस्तकिल। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो क्या वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए हिंदुस्तान में? मनाना चाहिए था। मनाना चाहिए। जी भाई साहब, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशिक अली। आशिक अली। तो आशिक अली जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि 14 फरवरी आने वाली है, तो क्या हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मनाए। क्यों मनाना चाहिए? भारतीय संस्कृति तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि कोई लड़का लड़की इधर से घूमे फिरे, मौज करे। बजरंग दल वाले भी देखते हैं आप लोग की बहुत हाहाकार मचाए रहते हैं, तो क्यों मनाना चाहिए? वो फ्रीडम मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए मनाना चाहिए। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शुएब अहमद। डॉक्टर शुएब अहमद। डॉक्टर शुएब अहमद जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा सर, हम लोग यहाँ पे आए थे तो सबसे बड़ा सवाल लेकर के आए हैं कि क्या 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? देखिए, जो एक मेरी सोच है इसके ऊपर, जो मैं अपना एक मत देना चाहता हूँ। देखिए, जो मोहब्बत का जो ताल्लुकात होता है वो जिस्मानी क़ुव्वत से नहीं, रूहानी क़ुव्वत से होता है। मतलब इंसान के फीलिंग जो होती है ना, जिसे कल्ब कहते हैं, दिल में एक एहसास होता है। और मोहब्बत कोई नुमाइश की जगह नहीं होती कि उसको कहीं जाके शो ऑफ कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो तरीका है अपने प्यार को रखने का, ये गलत है। अगर आपको वैलेंटाइन डे मनाना ही है तो आप पर्सनली जाइए, अपने फैमिली को लेके आइए, निकाह की ख्वाहिश कीजिए। अगर आप गैर कौम के ताल्लुकात रखते हैं तो आप जो है शादी का प्रस्ताव रखिए कि पूरी परमानेंट वैलेंटाइन डे मनाते रहिए। मतलब क्या होता है कि आज इनके साथ वैलेंटाइन डे है, कल उनके साथ है, तो मैं इसके जो है अपोजिट हूँ। बाकी मोहब्बत है, मोहब्बत करते रहो, लेकिन शिद्दत वाली मोहब्बत करो, ठीक है? आँखों से शुरू बिस्तर पे ख़त्म वाली मोहब्बत ना करो, खुले अल्फाज में कह रहा हूँ। बाकी मैं कुछ 2-4 लाइन जो है एज ए सिंगिंग में जी रखता हूँ उन लोगों के लिए जिसको फील हुआ है। हालांकि हम लोग सिंगल हैं, हमारे फरहान ये भी सिंगल हैं, हम भी सिंगल हैं, बट प्राउड टू बी सिंगल। जी, आप कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए, बताइए। एक जो होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन, जब पहला एहसास होता है मोहब्बत का, तो कैसे फील करते हैं? जी बताइए। ऐसे तो मन मेरा पहले ही रातों में अक्सर यूँ चाहत के हाँ
अपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, अब जो ये होता है हाँ पहले न होता था, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। थैंक यू सो मच जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है। जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कुछ जनता के बीच में कुछ सवाल रख रहे हैं कि क्या 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अब हम लोग तो नहीं मनाते हैं भाई, बाकी जो है जो मनाता है उसके लिए जो है अपने मनाए वो। क्यों नहीं मनाते हैं सर आप? अब हम लोग की अपनी मर्जी है, नहीं मनाते हम लोग। कुछ थोड़ी कोई वजह है, खास वजह है? वजह क्या है, बस हम लोग को अपने भी काम धंधे में लगे रहते हैं, उसमें जो है टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए नहीं मनाते हैं। टाइम मिल जाएगा तो मनाएंगे ना। हाँ, टाइम मिलेगा तो फिर उससे कोई एतराज नहीं है, मनाएंगे। शादी हो गई है आपकी? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। एक बच्चा है। एक चचा और खड़े हुए हैं, 2 मिनट आप भी आएंगे? देखिए भागे जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमने कोई अपराध कर दिया हो। एक भाई साहब ये खड़े हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपसे छोटा सा सवाल पूछना है कि 14 फरवरी को हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। क्या ये उचित है मनाना या ना अनुचित है? अब संविधान के हिसाब से तो ठीक है। संविधान के हिसाब से ठीक है? हाँ ठीक है। इजाजत देता है संविधान आपको? अच्छा, एक भारतीय संस्कृति के नाते उस हिसाब से तो नहीं चाहिए। नहीं सही है। नहीं चाहिए। आप मनाते हैं? नहीं, हम नहीं मनाते हैं। नहीं मनाते हैं। नहीं। क्यों नहीं मनाते? आप मतलब संस्कृत को फॉलो करते हैं ज्यादा या संविधान को? हमारे हिसाब से नहीं ठीक है, हम नहीं मनाते हैं। हाँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल शर्मा है। नवल शर्मा जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं घंटाघर में। जी, तो हम लोग जनता के बीच में आज इसलिए आए हैं, ये जानकारी प्राप्त करने आए हैं कि क्या 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हमारे हिसाब से 14 फरवरी को हमारे देश जो सीआरपीएफ की टुकड़ी जा रही थी, उस दिन वो मतलब पूरा बस उड़ा दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। पुलवामा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पुलवामा की बात कर रहे हैं। हमारे हिसाब से वैलेंटाइन डे से अच्छा है कि हम अपने देश के लिए जो हमारे जवान शहीद हुए उनके लिए थोड़ा हम समय निकालें और उनके लिए मतलब विनती करें कि उनको उनके परिवार के लिए भगवान से निवेदन करें कि उनको दुख सहन शक्ति करने की थोड़ा मतलब शक्ति प्रदान करें और उनका परिवार कैसे चले ये सब ईश्वर से कामना करेंगे। और आर्टिकल 19 के हिसाब से भारत पूरी आज़ाद, संविधान आपको पूरी इजाज़त देता है इस चीज़ की कि अपनी ज़िंदगी हर आदमी पूरी तरीके से जी सकता है। अगर कोई कपल कहीं बैठा हुआ है तो आपने अक्सर देखा होगा कि बजरंग दल और से दल आकर के हाहाकार मचा देते हैं, तो क्या ये करना उचित है? नहीं, ये करना उचित नहीं है। कपल दोनों आपस में मतलब राजा रुचि है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना मिल सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि हम वैलेंटाइन डे के ही दिन मिले। अच्छा। और दिन है, हम वो वैलेंटाइन डे के दिन ना मिल के अपना 14 फरवरी को शहीद दिवस के लिए हम ज़्यादा यही करते हैं कि 14 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना अपना वैलेंटाइन डे में समय देते हैं उससे ज़्यादा हम शहीदों के लिए समय दें जो हमारे देश की रक्षा करने बॉर्डर पर। जी सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अनुज राठौर। अनुज राठौर। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ शासन है ये, तो क्या ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? हमारे हिसाब से तो वैलेंटाइन डे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ की हर चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं और ये तब मनाया जाता था। इस समय तो हम अपने हिसाब से चलना है, हमको घर है, हमारा परिवार है, उनको कुछ करके दिखाना है। तो वैलेंटाइन डे क्या दे हम वैलेंटाइन डे को हम अपने स्तर से आप पर्सनली तौर पर अवॉइड करना चाहते हैं इसको? जी, क्या नाम है आपका सर? प्रशांत सिंह। प्रसाद सिंह साहब, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है जी। तो क्या हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? सर ये तो अपना अपना मत है, जिसके पास है गर्लफ्रेंड वो मनाएगा, जिसके पास नहीं है। अच्छा, हम जिसके लोगों के पास है ही नहीं तो हम कैसे मनाएं? अच्छा, मतलब नहीं है तो नहीं मनाना चाहिए, अगर है तो मनाना चाहिए। नहीं सर, करना चाहिए, मनाना चाहिए। अगर हो सकता है आज ही के दिन किसी को मिल जाए जो सिंगल है ना, किसी को प्रपोज कर देना, ये तो सब अपना अपना है सर। कोई मनाते हैं, कोई नहीं मनाते हैं, बाकी हम तो नहीं मनाएंगे। आप नहीं मनाएंगे? क्यों नहीं मनाएंगे सर? है ही नहीं, किसको अच्छा, मनाते? है नहीं इसलिए नहीं मनाएंगे, अगर होती तो मनाते? नहीं सर। अच्छा, तब भी नहीं मनाते? तब क्यों नहीं मनाते? तो मतलब मनाने जैसा इसमें क्या है ऐसा?
मतलब मनाने जैसा क्या, जैसे एक प्रथा चली आ रही है कि आप देखते होंगे बहुत पहले वैलेंटाइन डे वाले दिन रोज़ गिफ्ट करना, कपल्स का कोई पार्क में जाकर के सेलिब्रेट नहीं करना। सर, देखिए ये सब अंग्रेजों का था सर, वो सब करके गए हैं, अब वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा, अब अपनी प्रथा है। बाकी पर संविधान भी हमको इस चीज़ की इजाज़त देता है, आर्टिकल 19 आई थिंक हमको पूरी इजाज़त देता है इस चीज़ की कि हर इंसान को जीने का पूरी तरीके से अधिकार है। वही सर, तो फिर भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी कपल बैठा हो तो कोई दल, बजरंग दल या कोई भी और दल आकर के हाहाकार मचा देता है, तो वहाँ पे भागना पड़ जाता है। नहीं सर, उनको भी लेकिन सर ये गलत चीज़ है। किसी के मेरा मानने का मतलब है कि किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। वो कैसे भी कुछ कर रहा है, बाकी हम लोग नहीं करते हैं। बाकी किसी का मन है, कोई कुछ भी कर सकता है। जी आप बताइए। वही सेम हम भी बता रहे थे आप। अच्छा, आप लोग सब बजरंग दल से? सब बजरंग दल से। तो मतलब किसी की प्राइवेट जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे सर बजरंग दल वाले तो इस चीज़ का थोड़ा सा विरोध करते हैं। जी बिल्कुल विरोध तो करते हैं, दो तरीके से है ना। बजरंग दल के सपोर्ट में है सर हम। अच्छा, बजरंग दल के सपोर्ट में है? जी सर, बजरंग दल में नहीं है, लेकिन उसके सपोर्ट में है। सपोर्ट में है कि Yes, मतलब sir। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो अब और भी डेज हैं, कोई जरूरी थोड़ी है स्पेशल उसी दिन मिले। अच्छा, मिलना है तो और सारे दिन भी हैं। हाँ बिल्कुल, उस दिन वो किसी को नहीं याद रहता। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश सोनी। आकाश सोनी साहब जी। बताइए सर, 14 फ़रवरी को क्या करना चाहिए? वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं? नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं मनाना बिल्कुल चाहिए। नहीं क्यों नहीं मनाना मनाना चाहिए? खासकर देखो, हम लोग अंग्रेज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। मुझे इंडियंस को फॉलो करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ब्लैक डे 14 फरवरी को पहले, सबसे पहले तो हम लोग को ब्लैक डे ही मनाना चाहिए, क्योंकि पता है हमारे शहीद जो सीमा पर खड़े हुए हैं, काफ़ी मतलब हमारे लोगों के लिए काफ़ी कुछ वहाँ कर रहे हैं। ये क्या वैलेंटाइन डे, रोज ये तो सब बेकार की बातें हैं। इसका लोग मनाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, सब एक गलत है। मेरे मानना है कि ये सब बेकार है, ये फालतू की चीज़ें हैं जो आजकल की नई जनरेशन को ख़राब करने का तरीका है। जो हमारे युवा साथी हैं उनको ख़राब करने का तरीका है, वो आगे पढ़े लिखें, देश का नाम रोशन करें, ना कि वैलेंटाइन डे मनाए, रोज डे। ये सब मेरा थॉट है कि ये सब गलत है, ये सब बेकार है। आगे जो मेरे युवा, मेरे साथी हैं, आगे पढ़े लिखें, नाम रोशन करें, अपने देश का IAS बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, कॉलेज का नाम रोशन करें, ना कि वैलेंटाइन टाइम डे मनाया, ब्लैक डे मनाए। उसके मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। और मैं भाजपा से हूँ। मेरा नाम आकाश सोनी, मैं हर जगह रहने वाला हूँ। यहाँ जय, ब्लैक डे मनाना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको ब्लैक डे करार दिया गया है यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स के द्वारा।